नमस्कार मेरे प्यारा मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूके स्टडी ग्रुप में। मैं हूं कृष्णा कुमार और आप सभी के बीच हम लेकर आ गए हैं क्लास 3, जिसमें हम लोग जानने वाले हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क के 25 एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में, जो कि ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप अक्टूबर में एग्जाम देने वाले हैं ट्रिपल सी का, तो यह क्लास रीड करना ना भूलें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें कि आपके जो दोस्त है उसको भी इस क्लास से कुछ यूजफुल एमसीक्यू पढ़ने के लिए मिल जाए। सो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले हमारे पास डिस्प्ले पे दिया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में एन वैल्यू फंक्शन का कार्य क्या होता है। क्या दिया हुआ जी? कैल्क में एन वैल्यू फंक्शन का कार्य क्या होता है। पहला दिया हुआ इसमें ऑप्शन नंबर ये दिया हुआ है, हमेशा लौटाता है। ठीक है, ऑप्शन बी दिया हुआ है मान को संख्या नंबर में बदल देता है। ऑप्शन सी दिया हुआ है मान को टेक्स्ट में बदल देता है। ऑप्शन डी दिया हुआ है मान को हटाता है। ठीक है, यानी कि टोटल 4 ऑप्शन दिया गया है। तो ये पूछ रहा है जो एन फंक्शन का जो एन वैल्यू का काम होता है उसका काम क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी क्या करता है जी, वो मान की संख्या यानी कि नंबर जो होता है, यानी जो उसकी वैल्यू होती है उस वैल्यू को नंबर में क्या करता है, वो बदल देता है। ओके, कोई दिक्कत है आप लोग को? सो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कैल्क में काउंट इफ, काउंट इफ का प्रयोग किस लिए किया जाता है। जो काउंट इफ होता है उसका प्रयोग किस लिए होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है केवल टेक्स्ट की संख्या को गिनने के लिए। ऑप्शन बी दिया हुआ है केवल तारीख गिनने के लिए। ऑप्शन सी दिया हुआ है दी गई शर्त कंडीशन को पूरा करने के लिए, पूरा करने वाले सेल गिनने के लिए। ऑप्शन डी दिया हुआ है केवल त्रुटि को गिनने के लिए। ठीक है, तो देखिए क्या इसमें टेक्स्ट को संख्या को गिनने के लिए नहीं होता है। ऑप्शन बी भी इसका राइट आंसर नहीं है। ऑप्शन सी क्या है इसका जी, राइट आंसर है। क्या है ऑप्शन सी, क्या इसका राइट आंसर। दी गई शर्त के अनुसार कंडीशन फॉर्मेटिंग जो यूज होता है वो क्या करता है, पूरे सेल को गिनने के कार्य करता है। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एवरेज इफ, एवरेज इफ का उपयोग कब होता है। यानी कि जो एवरेज इफ फंक्शन होता है उसका उपयोग कब होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास काउंट हो गया, सम हो गया, एवरेज होगी, एक फंक्शन होता है हमारे कैल्क में। क्या होता है जी, ये फंक्शन होता है। पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में एवरेज इफ जो फंक्शन है उसका कार्य क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया हुआ है पूरे डेटा का औसत निकालने के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी दिया हुआ है केवल खाली सेल का औसत निकालने के लिए। ऑप्शन सी दिया हुआ है केवल उन सेल का औसत निकालने के लिए जो दी गई शर्त को पूरा करता है। ऑप्शन डी दिया हुआ है केवल त्रुटि वाले सेल का औसत निकालने के लिए। तो ऑप्शन डी देखिए पहले ही गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है जी, पहले ही गलत है। और ऑप्शन ए भी क्या है आपका, गलत है, क्योंकि पूरे सेल के औसत को नहीं निकाल सकता है और केवल खाली सेल को जो औसत होता है वो भी नहीं निकाल सकता है। यदि उसमें वैल्यू नहीं होगा तो उसकी औसत कहां से निकलेगा। केवल उन सेलों का औसत निकालता है जो दी गई शर्तों के अनुसार पूरा करता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका, राइट आंसर है। क्या जी, ऑप्शन नंबर सी क्या है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को? यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटोफिल, ऑटोफिल का मुख्य उपयोग क्या है। लिब्रे ऑफिस जो कैल्क होता है उसमें ऑटोफिल का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उपयोग क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया हुआ है केवल टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए होता है। ऑप्शन बी दिया हुआ है लगातार डेटा को सीरीज जैसे 1 2 3 या जनवरी फरवरी मार्च भरने के लिए होता है। ऑप्शन सी दिया हुआ है केवल फॉर्मूला कॉपी करने के लिए होता है। ऑप्शन डी दिया हुआ है केवल चार्ट बनाने के लिए होता है। ठीक है, तो जो ऑटो फिल्ड ऑप्शन का काम क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, राइट आंसर। ठीक है, देखिए क्या होता है जब सेल होता है ना हमारे पास, जैसे हमारे पास एक स्प्रेडशीट हो गया, तो इस स्प्रेडशीट में ऐसे हमारे पास कुछ कॉलम्स बने होते हैं। ठीक है, और कॉलम्स पे ऐसे कुछ रो डेवलप होते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें मुझे 1 2 3 यानी क्या करना है, सीरियल वाइज लिखना है। ठीक है, तो जैसे हम 1 को लिखने के बाद से उसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद से उसको पकड़ कर ट्रेकिंग करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, 1 2 3 4 लिखकर हमें दे देगा। ठीक है, उसको बोलते हैं ऑटोफिल। क्या कहते हैं उसको जी, ऑटोफिल कहते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर, 5 नंबर दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस कैल्क में, कैल्क में पेज ब्रेक किस मेनू में, किस मेनू से इंसर्ट किया जाता है। जो पेज ब्रेक होता है वो किस मेनू से इंसर्ट होता है। जो कैल्क सॉफ्टवेयर उसमें पेज ब्रेक को इंसर्ट करने के लिए किस मेनू का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ये दिया हुआ है फॉर्मेट पेज ब्रेक। ऑप्शन बी दिया हुआ है इंसर्ट
ब्रेक पेज, इंसर्ट ब्रेक, पेज ब्रेक। ऑप्शन सी दिया हुआ है टूल ऑप्शंस, ऑप्शन डी दिया हुआ डेटा पेज सेटअप। ठीक है, यानी कि आपका फॉर्मेट बी, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर। इंसर्ट में आने के बाद से यदि हम ब्रेक में पेज ब्रेक लेते हैं तो हाँ क्या कर सकते हैं, यानी कि कैल्क में पेज ब्रेक के यानी इंसर्ट हम कर सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को? सोच रहे आगे बढ़ते हैं 6 नंबर की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन विजार्ड खोलने का शॉर्टकट क्या होता है। यदि लिब्रे ऑफिस कैल्क है उसमें फंक्शन विजार्ड को खोलना है तो उसकी शॉर्टकट क्या होगी। ठीक है, तो आंसर नंबर हो जाएगा इसका सी। क्या हो जाएगा जी, आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कंट्रोल प्लस F2 को प्रेस करेंगे तो फंक्शन विजार्ड आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या उसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को? आशा करते हैं कि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, और यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड दोस्तों के पास शेयर अवश्य करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर दिया हुआ 7 नंबर, कैल्क में एवरेज कोष्टक ओपन 10, 20, 30। ठीक है, कोष्टक क्लोज का परिमाण क्या होगा। ठीक है, आंसर ये दिया हुआ है 60, ऑप्शन बी दिया हुआ है 20, ऑप्शन सी दिया हुआ है 30, ऑप्शन डी दिया हुआ है 10। ठीक है, तो देखिए एवरेज में क्या होता है, औसत को ज्ञात करना। तो यदि हम 10 प्लस 20 प्लस 30 को यदि हम प्लस करेंगे तो टोटल क्या जाएगा 60। ठीक है, यदि हम 60 में क्या करेंगे, 1 2 3 है, 3 से भाग करेंगे तो आंसर क्या निकल कर जाएगा 20। क्या जाएगा जिसका राइट आंसर, आंसर नंबर इसका हो जाएगा 20। क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। क्या है, ऑप्शन नंबर जो बी है उसका राइट आंसर है। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर ए यानी क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। कैल्क में पिवट टेबल का उपयोग, पिवट टेबल का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है। जो पिवट टेबल होता है उसका उपयोग यानी प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है। ऑप्शन नंबर दिया हुआ है चार्ट बनाने के लिए, ऑप्शन बी दिया हुआ डेटा को विश्लेषण करने के लिए, ऑप्शन सी दिया टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करने के लिए, ऑप्शन डी दिया इमेज को एडिटिंग करने के लिए। ठीक है, तो यानी कि चार्ट बनाने के लिए इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें चार्ट बनाने के लिए नहीं होता है, टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करने के लिए नहीं होता है, इमेज को डिलीटिंग करने के लिए भी नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, डेटा को विश्लेषण करने के लिए स्टार्ट करते हैं किसका पिवट टेबल का उपयोग हम लोग करते हैं। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को? सोचिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 9 नंबर, कंडीशन फॉर्मेटिंग कैल्क में क्या करता है। कंडीशन फॉर्मेटिंग जो होता है वो कैल्क में क्या करता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है सेल को सेल में बैकग्राउंड बदल देता है। ठीक है, सेल में बैकग्राउंड बदलता है। ऑप्शन बी दिया हुआ है किसी शर्त के आधार पर सेल को रंगीन या हाईलाइट करता है। ठीक है, ऑप्शन सी दिया हुआ है, ऑप्शन सी दिया हुआ टेक्स्ट को बोल्ड करता है। ऑप्शन डी दिया हुआ है कॉलम की चौड़ाई बढ़ाता है, यानी कि कॉलम की चौड़ाई नहीं बढ़ाता है और टेक्स्ट को बोल्ड भी नहीं करता है और सेल की बैकग्राउंड भी नहीं चेंज करता है। क्या करता है जी, किसी शर्त के आधार पर सेल को रंगीन बनाने का कार्य करता है। आंसर नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन फॉर्मेटिंग होता है कि आप वैल्यू के अनुसार जिस वैल्यू को कॉलर करना चाहते हैं या जो भी आप कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं आप अपने शर्त के अनुसार उस पर कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दिया हुआ है 10 नंबर, कैल्क में ऑटो सम का उपयोग किसके लिए होता है। कैल्क में ऑटो सम का उपयोग किसके लिए होता है। आंसर नंबर ये दिया हुआ है टेक्स्ट जोड़ने के लिए, आंसर भी दिया हुआ है इमेज को जोड़ने के लिए, आंसर सी दिया हुआ है नंबर को तेजी से जोड़ने के लिए, ऑप्शन डी दिया हुआ है तारीख बदलने के लिए। ठीक है, क्या दिया हुआ जी तारीख बदलने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि नंबर को तेजी से जोड़ने के लिए होता है ऑटो सम का हम लोग यूज करते हैं, जिसके सहायता से हम नंबर को तेजी से जोड़ सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस यानी कैल्क में F4 शॉर्टकट का उपयोग किसके लिए होता है। यदि हम F4 प्रेस करेंगे तो उसकी शॉर्टकट किस लिए इस्तेमाल की जाती है। एब्सोल्युटली रेफरेंस के लिए होता है,
ऑप्शनली और सॉरी रेफरेंस लागू करने के लिए होता है, ऑटो सम करने के लिए होता है, सी दिया हुआ सेल को डिलीट करने के लिए होता है, डी अंडो करने के लिए होता है। तो अंडो करने के लिए नहीं होता है, डिलीट करने के लिए भी नहीं होता है। ठीक है, यानी कि आपका ऑटो सम करने के लिए भी नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शनली क्या होता है, इसका रेफरेंस लागू करने के लिए इस्तेमाल की जाती है F4 को। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को? सोच लिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला दिया हुआ है 12 नंबर। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंट्रोल प्लस एरो की दबाने से क्या होता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंट्रोल प्लस एरो की दबाने से क्या होता है? आंसर नंबर ए दिया हुआ है, कर्सर सेल द्वारा सेल चलाता है। ऑप्शन बी दिया हुआ है, डेटा की आखिरी एंट्री तक कर्सर चला जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी दिया हुआ है, नए कॉलम जोड़ता है। ऑप्शन डी दिया हुआ है, नए रो जोड़ता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका क्या है, राइट आंसर है। यानी कि डेटा होता है, डेटा की आखिरी एंट्री तक कर्सर को ऑटोमेटिक वहां पर लेके चला जाता है। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 13 नंबर। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल्स का कार्य क्या होता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल का कार्य क्या होता है? आंसर नंबर ए दिया हुआ है, दो कॉलम को जोड़ना। ऑप्शन बी दिया हुआ है, कई सेल्स को एक साथ जोड़ना। ऑप्शन सी दिया हुआ है, डेटा डेटा को डिलीट करना। ऑप्शन डी दिया हुआ है, सेल को कॉपी करना। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कई सेल को एक साथ जोड़ना। यदि हमारे पास कई सेल बने हुए हैं, हम सभी सेल को हम एक में रो एक कॉलम बनाना चाहते हैं, सॉरी जो सेल दिए उस सेल को पूरा हम क्या करना चाहते हैं, एक इतने सारे कॉलम्स रो बने हुए हैं, इसमें से मुझे एक सेल डेवलप करना है, तो क्या करेंगे, वहां पे हम मर्ज सेल कर देंगे, पूरा हमारा एक सेल बनकर रेडी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को? यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिएगा। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 14 नंबर। कैल्क में कंट्रोल प्लस इंटर की का क्या कार्य होता है? यदि हम कैल्क में एक सेल में कंट्रोल प्लस इंटर की प्रेस करते हैं तो उसका कार्य क्या होता है, वो क्या करता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है, नया शीट को जोड़ता है। ऑप्शन बी दिया हुआ है, एक ही सेल में नई लाइन डालता है। ऑप्शन सी दिया हुआ है, डेटा डिलीट करता है। ऑप्शन डी दिया हुआ है, चार्ट खोलता है। ठीक है, यानी कि यदि हम आल्ट प्लस इंटर प्रेस करेंगे तो क्या होता है कि यदि हमारे पास स्प्रेडशीट में हम लोग हैं और स्प्रेडशीट में यदि हम किसी भी सेल में काम कर रहे हैं इसमें, और इसमें हमें आल्ट प्लस इंटर प्रेस करेंगे तो एक लाइन यहाँ पे एक दूसरा लाइन इसके नीचे स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा जी, यानी कि जस्ट इसके नीचे एक नई लाइन स्टार्ट हो जाएगा। तो आंसर नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या करता है, एक ही सेल में नई लाइन को डालना स्टार्ट करनी, उसमें एक नई लाइन को स्टार्ट कर देता है। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल शॉर्टकट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? यदि हमारे पास लिब्रे ऑफिस कैल्क है उसमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल का शॉर्टकट का उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है, सेल को लॉक करने के लिए। ऑप्शन बी दिया हुआ है, फिल्टर को लगाने के लिए। ऑप्शन सी दिया हुआ है, चार्ट बनाने के लिए। ऑप्शन डी दिया हुआ है, सेल को डिलीट करने के लिए। ठीक है, यानी कि सेल को डिलीट करने के लिए होता है, या सेल को लॉक करने के लिए होता है, या फिल्टर करने के लिए होता है, चार्ट बनाने के लिए होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर, यानी कि फिल्टर को ऐड करने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल बटन का यूज करते हैं। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर दिया हुआ है, लिब्रे ऑफिस यानी कैल्क में कंट्रोल प्लस 1 दबाने पर क्या खुलता है? कंट्रोल प्लस 1 दबाते हैं तो क्या खुलता है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, इंसर्ट मेनू। ऑप्शन बी दिया हुआ है, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। ऑप्शन सी दिया हुआ है, फंक्शन विजार्ड। ऑप्शन डी दिया हुआ है, चार्ट विजार्ड। ठीक है, यदि हम कंट्रोल प्लस 1 को प्रेस करेंगे तो क्या ओपन होगा? आंसर नंबर इसका जो बी है वो सी हो जाए, स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, फॉर्मेट सेल, इसका जो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स होता है वो हमारे स्टार्ट हो जाते हैं यदि हम कंट्रोल प्लस 1 को प्रेस करते हैं तो। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया 17 नंबर। कैल्क में कंट्रोल प्लस के शॉर्टकट का उपयोग किसके लिए होता है? यदि हम कैल्क सॉफ्टवेयर में कंट्रोल प्लस के बटन को प्रेस करते हैं तो उसका कार्य क्या, तो क्या करता है? तो ऑप्शन नंबर ये दिया हुआ है, नई शीट बनाने
बनाने के लिए, ऑप्शन बी दिया हुआ है हाइपर लिंक को डालने के लिए, ऑप्शन सी दिया हुआ है चार्ट को जोड़ने के लिए, ऑप्शन डी दिया हुआ है फॉर्मूला को डालने के लिए। ठीक है, यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर नहीं है, सी नंबर भी राइट आंसर नहीं है, ऑप्शन ए भी इसका राइट आंसर नहीं है। क्या हो जाएगा जी, आंसर नंबर बी इसका क्या है, राइट आंसर। यानी कि क्या करता है, यह एक हाइपर लिंक को इंसर्ट करता है। ठीक है, ये कंट्रोल के प्रेस करने को हाइपर लिंक को इंसर्ट कर देता है। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को? सोच लिया, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर दिया हुआ है, कैल्क में कंट्रोल प्लस ऐप का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस ऐप का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है डेटा को खोजने के लिए, डेटा को खोजने के लिए, ऑप्शन बी दिया हुआ है डेटा को फिल्टर करने के लिए, डेटा को फिल्टर करने के लिए, ऑप्शन सी दिया हुआ है फॉर्मूला बनाने के लिए, फॉर्मूला बनाने के लिए, ऑप्शन डी दिया हुआ है फॉर्मेट बदलने के लिए, फॉर्मेट बदलने के लिए। ठीक है, तो कंट्रोल ऐप का काम होता है डेटा को खोजने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को? यानी फिल्टर करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, और फॉर्मूला बनाने के लिए भी नहीं होता है, फॉर्मेट बदलने के लिए भी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कैल्क में इज नंबर फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है? कैल्क में इज नंबर फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन ये दिया हुआ है यह जांचने के लिए कि, यह जांचने के लिए कि कोई मान संख्या है या नहीं। ऑप्शन बी दिया हुआ है यह जांचने के लिए कि कोई मान टेक्स्ट है या नहीं। ऑप्शन सी दिया हुआ है यह जांचने के लिए कि, यह जांचने के लिए कि कोई मान तारीख है या नहीं। ऑप्शन डी दिया हुआ है यह जांचने के लिए कि कोई मान खाली है या नहीं। ठीक है, टोटल इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और इसमें जो राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यानी कि यह जांचने के लिए कि कोई मान, कोई मान संख्या है या नहीं। आंसर नंबर क्या आ जाएगा इसका, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को? सोच चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में इफ फंक्शन का उपयोग कब किया जाता है? लिब्रे ऑफिस जो कैल्क होता है उसमें इफ फंक्शन का उपयोग कब किया जाता है? देखिए, इफ जो फंक्शन है एक लॉजिक फंक्शन है। ठीक है, यानी कि आप जो उसे शर्त देंगे, आप उसे जो लॉजिक देंगे उसके अनुसार वो काम करता है। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि किसी शर्त के आधार पर, किसी शर्त के आधार पर मान को लौटाने के लिए होता है, मान को लौटाने के लिए। ऑप्शन बी दिया हुआ टेक्स्ट को जोड़ने के लिए, ऑप्शन सी दिया हुआ है तारीख बदलने के लिए, ऑप्शन डी दिया हुआ फॉर्मेटिंग करने के लिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्या है इसका राइट आंसर, क्यों क्या करता है वो शर्त के आधार पर कार्य करता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन बी भी नहीं है, ऑप्शन सी भी नहीं है, और ऑप्शन डी भी नहीं है। इसका आंसर नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर यानी कि बी ए उसका राइट आंसर। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को? सो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंट्रोल प्लस एच का उपयोग किस लिए होता है? कैल्क में कंट्रोल प्लस एच का उपयोग किस लिए होता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है डेटा को कॉपी करने के लिए, ऑप्शन बी दिया हुआ है डेटा को खोलने और बदलने के लिए, ऑप्शन सी दिया हुआ है चार्ट को खोलने के लिए, ऑप्शन डी दिया हुआ है नई सीट को जोड़ने के लिए। ठीक है, यानी कंट्रोल प्लस एच का कार्य क्या होता है? यदि हम बात करें कंट्रोल प्लस एच का, तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है डेटा को खोजने के लिए, यानी कि रिप्लेस करने के लिए, डेटा को खोजने के लिए प्लस में उसको बदलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल ऐसा क्या होता है जी, रिप्लेस होता है। ठीक है, यानी कि राइट इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ये इसका राइट आंसर नहीं है, सी भी नहीं है और डी भी नहीं है, बी इसका क्या है, राइट आंसर। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को? यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया 22 नंबर, कैल्क में कंट्रोल प्लस एन दबाने पर क्या होता है? कैल्क में कंट्रोल प्लस एन दबाने पर क्या होता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है नई वर्कबुक बनती है, ऑप्शन बी दिया हुआ नई चार्ट बनता है, ऑप्शन सी दिया हुआ नया कॉलम्स बनता है, ऑप्शन डी दिया हुआ है नया रो बनता है। ठीक है, यदि हम कंट्रोल प्लस एन को प्रेस करेंगे तो इससे एक हमारे पास एक ब्लैंक पेज यानी कि नई वर्कबुक स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, राइट आंसर। यानी क्या होता है, कंट्रोल एन को दबाते हैं तो हमारे पास एक नई वर्कबुक स्टार्ट हो जाती है। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को? किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स से कमेंट करिएगा, और यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए 23 नंबर दिया हुआ लिब्रे ऑफिस कैल्क में
कंट्रोल प्लस डब्ल्यू दबाने पर क्या होता है? कंट्रोल प्लस डब्ल्यू दबाने पर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ये दिया हुआ है वर्तमान फाइल सेव होगी। ऑप्शन नंबर बी दिया वर्तमान फाइल बंद होगी। ऑप्शन सी दिया हुआ है नई फाइल खुलेगी। ऑप्शन डी दिया हुआ है नई सीट जुड़ेगी। ठीक है, यदि हम कंट्रोल प्लस डब्ल्यू को प्रेस करते हैं तो क्या हो जाएगा? वर्तमान फाइल जो होता है वो क्लोज हो जाती है, यानी कि बंद हो जाता है। क्या होता है जी? वर्तमान में जो भी हम फाइल यूज कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा? वो फाइल आपका क्लोज हो जाएगा। ओके, किसी प्रकार की दिक्कत आप लोग इसमें? सोच के आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है आपके पास 24 नंबर। लिब्रिक्स कैल्क में कंट्रोल प्लस क्यू दबाने पर क्या होता है? लिब्रिक्स कैल्क में जब हम कंट्रोल प्लस क्यू को दबाते हैं तो क्या होता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है एप्लीकेशन बंद हो जाती है। ऑप्शन बी दिया हुआ है सीट डिलीट हो जाती है। ऑप्शन सी दिया हुआ है नया चार्ट बनता है। ऑप्शन डी दिया हुआ है अंडो हो जाता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? यानी कंट्रोल क्यू प्रेस करने पे एप्लीकेशन क्या हो जाएगा? वो क्लोज यानी कि बंद हो जाता है। ठीक है, यदि हम कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे तो कैल्क क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्लास की लास्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कैल्क में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी दबाने पर क्या होता है? कैल्क में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी दबाने पर क्या होता है? ठीक है, यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। ठीक है, मैं आप लोग से या कमेंट बॉक्स अवश्य चेक करूंगा कि आप कौन कौन इसका राइट आंसर दिए हैं। ठीक है, सो चलिए आज की क्लास में आप लोग को जो 25 एमसीक्यू पढ़ाया गया है जिसमें से 24 आंसर आपको बताया गया है और जो आपके लिए हम 25 नंबर क्वेश्चन है उसको छोड़ दिए हैं, क्योंकि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सो चलिए कल मिलते हैं आपको फिर से एक अच्छे क्लास के साथ और फिर से 25 एमसीक्यू कैल्क के साथ। ठीक है, सो धन्यवाद आप सभी को।